बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डाउन था। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियाँ, मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। करेंसी डीवैल्यू हो रही थी। ओवरसीज़ लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो जंगल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में वो ग्रोथ है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है। देखिए, हमने कई वीडियोस में कहा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो गोल्ड का पता है कि गोल्ड पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर महंगा हो जाएगा और दिनों के अंदर नीचे भी आ जाएगा। इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ ऐसी है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड में ये फ़ायदा देता है। अब हालिया एक पेशरफ्त हुई है जी, पंजाब में रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद को बड़ा रिलीफ मिल गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब में रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद यानी बायर और इसके साथ साथ जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उन अफराद को सेक्शन 7E से फ्री करार दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक पंजाब में गैर मनकुला जायदाद की सेल या ट्रांसफ़र पर सेक्शन 7E लागू नहीं होगा। FBR ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 7E में जुज़वी तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फाइलर्स या नॉन फाइलर से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 1% टैक्स अब वसूल नहीं किया जाएगा। नए बजट में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या ट्रांसफ़र पर 1% टैक्स आयद किया गया था। यह टैक्स प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आयद किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 7E पर अमल दरामद रोक दिया गया। इस बारे में रियल एस्टेट सेक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि फ़ैसले का इतलाक अटक से रहीम यार खान तक पंजाब की हदूद में आने वाले तमाम इलाकों पर होगा और रियल्टर्स ने FBR के इस इकदाम को सराहते हुए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मस्बत इकदाम करार दिया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या इससे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी सेक्टर की ग्रोथ आगे बढ़ेगी। देखिए, रियल एस्टेट में सिर्फ सेक्शन 7E का ये टैक्स नहीं है, इसके अलावा जो दूसरे टैक्सेस हैं वो एज इट इज़ रहेंगे और वो टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि इस एक टैक्स की अगर आप बात करें तो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसका 1% आपने देना है। अगर 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका आपने 1% देना है, जो मार्केट फेयर वैल्यू है FBR के मुताबिक। अब इतनी ज़्यादा रिलीफ नहीं मिली और ना ही ये रिलीफ ऐसी है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देंगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ तो वैसी ही है जिस तरह पिछले 9 माह में हुई है। पाकिस्तान के आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। लोगों के लिए घर ख़रीदना किसी ख्वाब से कम नहीं है। लोगों के लिए अपार्टमेंट ख़रीदना, उसके बाद फ्लैट ख़रीदना, ये वो छोटी छोटी लोगों की ख्वाहिशात थी जिनको लोग पूरा कर सकते थे। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर आप देखें इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने 300 की छलांग जो है वो लगाने के बिल्कुल करीब है, 293 रुपये पे चला गया और ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर कितना महंगा हो गया। तो ये सरासर गलत बात है कि FBR के इस इकदाम से पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की या पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में इजाफा होगा। हाँ, अगर आप पंजाब सेक्टर के हैं और पंजाब सेक्टर में रियल एस्टेट सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 5 साल 6 साल का प्लान बनाते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर में अब लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब आपको पता है आपके मुल्क के अंदर गोल्ड ऊपर जा रहा है, आपके मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, आपके मुल्क के अंदर हर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है लेकिन उसकी डिमांड में इजाफा है। तो लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे, डेफिनेटली लोग पैसा लगाएंगे तो अपने फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान में ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर रही हैं, जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमा रहे हैं। और हम मेरे ख्याल में हालिया इस पेश रफ़त से जो हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुई है, इससे पाकिस्तान की ग्रोथ में इजाफा नहीं होगा, उल्टा रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन होगा। उसकी वजह यह है कि रियल्टर्स का सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो हमने एडवांस टैक्स लगाए हुए हैं, जो FBR के टैक्सेस हैं, उसके बाद जो हमने CVTs ड्यूटी लगाई हैं, जो CDA टैक्सेस हैं
और उसके बाद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की म्यूनसिपल अथॉरिटी के टैक्सेस हैं। तो ये वो टैक्सेस हैं जो लोगों को इतने ज़्यादा पड़ रहे हैं कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का लोगों का हौसला नहीं है। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में घर खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, फिनिश प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके ऊपर है, क्योंकि हुकूमत जानबूझकर डिस्करेज कर रही है इसको, और हुकूमत मज़ीद डिस्करेज करेगी। अभी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अभी इंतज़ार करें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तब करें जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए और मुंतखब शुदा हुकूमत आए, वो लंबे फ़ैसले करे, बड़े फ़ैसले करे, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का सबसे असल अंदाज़ा होगा। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।